अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म दरसक में पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाइस हमला नाकाम बना दिया गया। गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में हमलावर हलाक हो गया। वाक़े में करीब मौजूद 7 सिविल अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसक में पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाइस हमला नाकाम बना दिया गया। गाड़ी को हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसक में पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले की कोशिश की गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाइस हमले को नाकाम बना दिया गया है। मार्काए हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। फौज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारी सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का खिताब। कहते हैं कि दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। मार्काए हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। मार्काए हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। Victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. History is written by nations that endure, and Pakistan has endured. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, ताजरों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में म्यूज़िक का तड़का भी लगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने हर सतह पर अपनी बरतरी साबित की है। कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी। भारत पूरी तरह पसपा हुआ और फिर जब मार्का हक का हुआ उस वक्त पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और कौम को दुरुस्त मालूमात फराहम की। हमारी फोर्सेस ने और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हैं। वो उनकी मीडिया जो थी भारत की वो चीज़ ही कुछ और दिखा रही थी। हमारी मीडिया ने इस जंग में बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाई और सोशल मीडिया पे भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी किया। तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने भी इजहार ख्याल किया और इसे कौमी कामयाबी का दिन करार दिया। मार्का हक में जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को जो है वो बहुत एलिवेटेड फील करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तानी कौम की फतह का दिन है। पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी मजबूत हैसियत मनवाई। ईरान की तरफ से UAE पर 4 मिसाइल फायर किए गए। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान की तरफ से फायर किए गए 3 क्रूज़ मिसाइल तबाह कर दिए गए, एक समंदर में गिरा। UAE में सुनाई देने वाली आवाज़ें फ़ज़ाई ख़तरात को कामयाबी से रोकने का नतीजा थी। ईरान का फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ड्रोन हमले की वजह से पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। UAE हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी है। ईरान की तरफ से UAE पर 4 मिसाइल फायर किए गए। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान की तरफ से फायर किए गए 3 क्रूज़ मिसाइल तबाह कर दिए, एक समंदर में गिरा। UAE में सुनाई देने वाली आवाज़ें फ़ज़ाई ख़तरात को कामयाबी से रोकने का नतीजा थी। ईरान का फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ड्रोन हमले की वजह से पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। UAE हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी।
पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी एक बार फिर रंग ले आई। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तस्दीक की कि अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ के हमले के 22 अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया गया, जिन्हें वादज़ा ईरानी हुक्काम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी एक बार फिर रंग ले आई। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान का जिम्मेदाराना और मुतवाज़न किरदार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी बहरी जहाज़ के हमले के 22 अरकान की अमरीका की जानिब से पाकिस्तान हवालगी की तस्दीक कर दी। तमाम अफराद को ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुतालिका बहरी जहाज़ को भी पाकिस्तानी समंदरी हदूद में लाकर मुरम्मत के बाद असल मालिक के हवाले किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों, मुज़ाकरात और सालसी के अमल पर कारबंद है। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने भी तस्दीक की थी कि ईरानी जहाज़ और अमले को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ को पहले पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर तहवील में लिया गया था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी सराहा गया। ईरान का अपना हरमुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइलों से हमला। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि अमरीकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अपना हरमुज़ में किसी अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल नहीं लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दावा किया है कि अपना हरमुज़ में ईरान ने उसके ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन फायर किए हैं, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का अपना हरमुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइलों से हमला। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया है। अमरीकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अपना हरमुज़ में किसी अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल नहीं लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दावा किया है कि अपना हरमुज़ में ईरान ने इसके ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स फायर किए हैं। आबना हरमुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर का नया बयान सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आबी गुज़रगाह में फंसे जहाज़ निकालेंगे। इस सिलसिले में अमरीकी बहरिया करीब मौजूद होगी। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी अमल का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी बहरिया करीबी इलाक़ों में मौजूद रहेगी। ताहम नए सिक्योरिटी निज़ाम के तहत हर जहाज़ के साथ बहरिया के जहाज़ की मौजूदगी लाजमी नहीं। रिपोर्ट्स में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका ईरान की जानिब से मुमकिन हमलों को रोकने के लिए सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी जवाब दिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक आबना हरमुज़ में कशीदगी आलमी तजारत और तेल की तरसील पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बायस खित्ते की सूरत हाल इंतहाई हसास हो चुकी है। ईरान ने अपनी बहरी हुदूद में तोसी का ऐलान करते हुए अपना हरमुज़ का नक्शा जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरी हुदूद को मुबारक से फुजैरा तक बढ़ा दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपना हरमुज़ से मुतालिक नई वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि मंजूर शुदा प्रोटोकॉल के तहत जहाज़ों की नकलो हरकत महफूज रहेगी। जहाज़ों का सफ़र तयशुदा रास्तों और इजाज़त के साथ होगा। बगैर इजाज़त नकलो हरकत पर जहाज़ों को ज़बरदस्ती रोका जाएगा। अपना हरमुज़ की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जहरियत का नतीजा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान सामने आ गया। कहा कि अमरीका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। जंग के खात्मे के लिए सुस्त सिफारतकारी कोशिशों का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी जहरियत से पहले आबना हरमुज़ आलमी मैरी टाइम नेविगेशन के लिए महफूज गुज़रगाह थी। रियासतें, शिपिंग कंपनियाँ आबना हरमुज़ से गुजरने के लिए ईरान से राब्ते की ज़रूरत से आगाह हैं। आबना हरमुज़ में इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत लिए गए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने आबना हरमुज़ और बैनुल-अक़वामी पानियों में भी सिक्योरिटी के फुक़दान को जन्म दिया। ईरान आबना हरमुज़ में सलामती और सुकून का मुहाफ़िज़ है। ओमान और ईरान आबना हरमुज़ के साहिली ममालिक हैं। आबना हरमुज़ से महफूज जहाज़ रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। खबर देंगे आपको कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब डेवलपमेंट प्लान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। 52 शहरों पर 305 अरब रुपए लागत के तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए जा रहे हैं। और इस हवाले से इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इजलास को बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका, फेज़ 2 भी तकमील के करीब है। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। पंजाब के 51 शहरों में
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% काम मुकम्मल कर लिया गया। मरीम नवाज का कहना था कि जो कहा वो करके भी दिखा रहे हैं। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने हिदायत की है कि अर्ली मॉनसून और ईद उल अज़हा के हवाले से तमाम तर इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात की है। बातचीत में किंग सलमान अस्पताल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान के शोबा सेहत में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये मंसूबा हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत का अज़्म का इआदा किया। और अहम खबर शामिल करेंगे। सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।